मैं मंगेश पाटिल रत्नागिरी महाराष्ट्र से हूं। दरअसल उन दिनों मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए बड़ी तंगी चल रही थी पैसों की। तभी मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई। वो भी मेरे ही तरह काम ढूंढ रहा था। काम तो है, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं उस कंपनी की। उन सारी शर्तों को मानो तभी काम देते हैं। पर शर्तें क्या है? वो तो नहीं पता, बस मैंने किसी से इतना सुना था कि शर्तें हैं बहुत सारी। पर हाँ, अगर बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो चलो मेरे साथ। बहुत कम ही लोग जानते हैं उस कंपनी के बारे में, पर मैंने बहुत सुना है किसी से। मैं काम के लिए बहुत परेशान था, तो बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ा। हम ऑफिस तक पहुंचे तो मालिक ने हम दोनों को भीतर बुलाया। क्या तो वो ऑफिस था और क्या उसका मालिक। एक तो अंधेरे में ठीक से मालिक का चेहरा भी नहीं दिख रहा था, ऊपर से उसके सवाल ऐसे अजीब थे कि अंधेरे से डरते हो? जी। भूत प्रेत को मानते हो? आप क्या तुमने कभी भूत जैसा कुछ देखा या महसूस किया है? मालिक बड़े अजीब सवाल थे। उन्हें मेरे बारे में सवाल करने थे ना, कि ट्रक चलाना आता है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, या कितना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। लेकिन ये सब तो उन्होंने बिल्कुल पूछा ही नहीं। और आखिर में चुप्पी के बाद मुझ पर नजर डाल के बोला, मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगे। नहीं साहब, मेरा दोस्त है, करने गई, सब काम कर लेगा, आप ट्राई करके देख लो। नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे साहब, बड़ा जरूरत है काम पे इसको, आप देख तो लो। वैसे हमारे यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती है, तो तुम हफ्ते दो हफ्ते बाद फिर से आ सकते हो। बस मैं भी बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गया। फिर कुछ हफ्ते बाद वो बंदा, मतलब मेरा वही दोस्त, अचानक मुझे फिर से उसी चाय के ढाबे पर दिखा। अरे यार, तुम तो मतलब गायब ही हो गए। अरे हाँ। और कोई काम वगैरह मिला तुम्हें? नहीं यार, वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? आज सवेरे ही तो लौटा हूं नाइट शिफ्ट खत्म करके। क्या है कि नाइट शिफ्ट में पैसे बहुत मिलते हैं, और डे शिफ्ट में तो महीना खत्म होने पे मिलता है पगार। और नाइट शिफ्ट से तो जैसे ही लौटे सेठ फटाक से हाथ में रख देता है पैसे। और पता, जितनी डे शिफ्ट में महीने की पगार है ना, उतने तो नाइट शिफ्ट में 4 दिन में कमा लिए मैंने। अच्छा, मालिक की उन शर्तों के बारे में पता चला कुछ? कमाना शुरू कर दिया है तो अब तो पता चल ही गया होगा ना। भाई, बात तुम्हारी सही है, शर्तें तो पता चल गई हैं, पर वो मैं किसी को बता नहीं सकता। कंपनी सीक्रेट किसी को बताना मना है। लेकिन तुम मुझे देख रहे हो ना कि मैं कितना खुश हूं। मतलब सब ठीक ही ठाक है। देखो, तुम एक बार फिर जाकर मिल लो, शायद इस बार काम मिल जाए। तो अगले दिन मैं अकेला ही उस गोडाउन वाले ऑफिस में जा पहुंचा और एक बार फिर उसी मालिक के सामने बैठा था। इसके बाद उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा और बोला, देखो, हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने के कुछ रूल्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स। और अगर वो तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें काम मिल सकता है। जी सर, मैं करूंगा काम, बिल्कुल करूंगा। पक्का? जी 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 जी। देखो, हमारा 2 तरह का काम है। एक वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट वाला, जो दिन में होता है, और दूसरा मीट वाला, जो रात में होता है। मजबूरियां हैं, जिससे ये मीट वाला काम रात में करना पड़ता है। लेकिन इस काम के हम पैसे भी डबल देते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो बस मालिक,
मुझे रात वाला काम ही चाहिए। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ काम करने की कुछ शर्तें हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स, और काम करना है तो उनको मानना पड़ेगा। और तुमने हाँ कहा, मतलब तुम्हें वो सारी शर्तें मंजूर हैं। मतलब ये कि अब अगर तुम नाइट शिफ्ट में जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मैं आज रात से ही शुरू कर दूं? हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले नाइट शिफ्ट में काम करने की 5 शर्तें सुन लो। जी जी जी। पहली शर्त, ड्राइवर को ट्रक लेकर रात में ही जाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले डिलीवरी करके वापस आना होता है। और एक बार ड्राइवर यहाँ गोडाउन से ट्रक लेके निकला तो रात में कहीं नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता मतलब नहीं रुक सकता, पानी या पेशाब के लिए भी नहीं। कई बार ड्राइवर्स को ऐसा साइन बोर्ड दिखाई देता है कि आगे का रास्ता बंद है, लेकिन ड्राइवर को फिर भी उसी रास्ते पर ट्रक को आगे बढ़ाते रहना है। हाँ, कुछ हालात हैं जिनमें गाड़ी रोकी जा सकती है और वो हालात तुम्हें आगे की शर्तों में पता चल जाएंगे, ठीक है? इस बार मैंने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी शर्त, अगर रास्ते में कोई आदमी सुनसान जगह पर अचानक रुक जाए और वो ट्रक की ओर ही देख रहा हो तो ट्रक ड्राइवर को ट्रक उसके पास रोककर उसे भीतर बैठा लेना चाहिए। पर हाँ, बिल्कुल चुप रहना चाहिए। न उससे कोई सवाल न जवाब। और वो जब जहां गाड़ी रोकने के लिए कहे गाड़ी रोक देनी चाहिए, चाहे वो जगह बिल्कुल वीरान ही क्यों ना हो। ये सोचे बगैर कि वो कौन है और इतने अंधेरे में ऐसी सुनसान जगह पर क्यों उतरा। मैंने फिर से गर्दन हिला दी तो वो आगे बोला। तीसरी शर्त, ड्राइवर ट्रक में जब रेडियो या म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कभी कभार अचानक स्पीकर से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगती है, तो उसे तुरंत बंद करके गाड़ी रोक देनी चाहिए। और अपना सर नीचे की तरफ झुकाकर बैठ जाना चाहिए। अपनी आंखें बिल्कुल बंद करके उसे आसपास अजीब आवाजें सुनाई देंगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ट्रक की लाइट्स झपकने लगेंगी, खिड़की पर खटखटाहट होने लगेगी, तो भी उसे न आंखें खोलनी चाहिए न सर उठाना चाहिए। और जब वो सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाए, चारों ओर शांत हो जाए, तो उसे धीरे से आंखें खोलकर खिड़की से बाहर झांकना चाहिए। और अगर उसे बाहर धुआं सा दिखे तो समझ जाना चाहिए कि वो चला गया है। उसे गाड़ी स्टार्ट करके चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी ये शर्त सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। पहली 2 शर्तों को तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये जो शर्त थी वो कुछ ज्यादा ही अजीब सी थी। बस मैं चुपचाप उसे देखे जा रहा था। चौथी शर्त,
दरअसल ड्राइवर को रास्ते में कोई औरत गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए दिखती है, तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए, भले ही वो कितनी मासूम या कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। उससे आगे निकलने के बाद ड्राइवर को बैक मिरर में देखना चाहिए। अगर वो अभी भी उसी रास्ते पर दिखे तो ड्राइवर बच गया, पर अगर वो वहां रास्ते पर नहीं है तो ड्राइवर को पीछे पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रास्ते में नहीं दिखी तो वो ड्राइवर के पीछे है और उसकी नजरें ड्राइवर पर है। और अगर ड्राइवर ने उसे देखने की जरा भी कोशिश की तो वो घड़ी उस ड्राइवर की जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी। बस अगर तुमने इनमें से किसी भी शर्त को अनदेखा किया या ऐसे ही कोई अफवाह समझकर टाल दिया तो उसका मतलब होगा कि तुम अपनी गलती सुधारने के लिए या ऐसी कोई और गलती करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। ये सारी अजीबोगरीब शर्तें सुन के जैसे मैं सुनसा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी वो बोला, उम्मीद है तुम्हें ये सारी शर्तें याद रहेंगी। जी। तो अब बोलो, करोगे ये काम? पर मालिक, आपने कहा था 5 शर्तें हैं, तो आखिरी शर्त क्या है? वो मैं तुम्हें काम से लौट आने के बाद बताऊंगा। अभी जाओ और अगली डिलीवरी की तैयारी करो। केबिन के बाहर मेरा एक आदमी खड़ा है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन सा ट्रक कहां लेकर जाना है। मैंने पिछले कुछ दिनों में वहां रहते हुए सुना था कि उनके कुछ ड्राइवर जो ट्रक लेके जाते हैं वो कभी नहीं मिलते, किसी को भी नहीं। मतलब किसी के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डर के मारे नौकरी ही छोड़ के भाग जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, पर आज मुझे सब समझ आ चुका था। लेकिन अब मैं उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। तब तक मालिक का वो आदमी मुझे गोडाउन में ले आया। वहां कुछ ड्राइवर सर झुकाए बैठे थे, बिल्कुल शांत। सुनो भाई, वो मेरा साथी था ना, वही जो मुझे यहां कंपनी में लेके आया था, वो नाइट ड्यूटी से लौट आया होगा ना अब तक? कहां है? दिख नहीं रहा कहीं। दिखेगा भी नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसकी मौत हो गई, बड़ी भयानक मौत। क्या? मतलब मैं मुझे? हाँ, सही समझे तुम। इसीलिए मालिक ने आज तुम्हें नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया है, उसकी जगह काम करने के लिए। ये सुन के तो मैं जैसे पागल हो गया और तुरंत बस पकड़कर गांव वापस लौट आया, हमेशा के लिए। और मेरे उस साथी की मौत के बारे में सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि उनकी आखिरी शर्त क्या थी। उनकी आखिरी शर्त थी कि तुम्हारे ट्रिप के पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम जिंदा वापस लौट आओगे।